गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अकाउंटिंग में अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है बेटा चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स। चैप्टर नंबर 4 है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे? सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे कि मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है उसका मीनिंग क्या है वो हम लोग समझेंगे। फिर सेकंड कंसेप्ट हमारा बनेगा इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशो। ये हम लोगों का सेकंड कंसेप्ट है इस चैप्टर में। थर्ड कंसेप्ट होगा हमारा अकाउंटिंग फॉर गुडविल या अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। जब रेशो में चेंजेस होगा तो उसके चेंजेस होने के बाद गुडविल का आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा। और उसके बाद हमारा कंसेप्ट आएगा अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगर हमारे पास प्रॉफिट्स हैं या लॉस हैं और कुछ रिजर्व्स हैं तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होते समय क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस होंगे उस समय हम रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के क्या ट्रीटमेंट करेंगे। और उसके बाद आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर पूरा बेस है रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, जो कि हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर है। उसमें उसकी पूरी जनरल वगैरह हम लोगों को सीखना है, तो उसको हम इस चैप्टर में ना सीखते हुए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। इस चैप्टर में केवल हम यही 4 कंसेप्ट अपने क्लियर करेंगे। तो खैर मीनिंग है, उसके बाद कंसेप्ट ये है और ये है। इन्हीं 3 चीज़ों पर हमारा फोकस रहेगा बेटा। और जो इस चैप्टर की वर्थ होती है ऑलमोस्ट 3 से 4 नंबर का ये चैप्टर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा, या तो 3 नंबर का या 4 नंबर का पूछा जाएगा। दूसरी बात यह है कि MCQ में भी इस चैप्टर के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं MCQ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में। तो बात करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1 की, मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो चेंज होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उसका क्या मीनिंग होता है। सपोज कीजिए पुरानी पार्टनरशिप हम लोगों की बनी हुई है, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पार्टनरशिप बिल्ड की हुई है। 3 पार्टनर हैं A, B और C। उनका एग्जिस्टिंग रेशो 2:1 है। ABC हमारे 3 पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। अब वो अपना रेशो चेंज करना चाहती हैं। ठीक है बेटा, अब वो अपना रेशो करना चाहते हैं 1:1:1। तो यही क्या हो गया, चेंज हो गया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है, कौन एग्जिस्टिंग पार्टनर है सर? A, B और C। कोई हम नए पार्टनर की बात नहीं कर रहे। जो हमारे प्रेजेंट पार्टनर हैं, वर्तमान पार्टनर हैं, उनके रेशो में ही चेंज हो जाएगा। जो प्रीवियस रेशो था वो चेंज हो गया, कोई न्यू रेशो हो जाएगा। वही हमारा होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम लोगों ने मीनिंग डिफाइन करा है, मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो। जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो एग्री हो सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेज को शेयर करने के लिए इन द रेशो। किस रेशो में? दैट इज डिफरेंट, जो कि अलग है फ्रॉम द अर्लियर एग्री प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि जो आपका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो आपका अर्लियर वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, वो उससे क्या होगा, चेंज हो जाएगा और उसको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे क्या हो जाएंगे बेटा, एग्रीड हो जाएंगे। वो होता है हमारा मीनिंग किसका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। कंसेप्ट नंबर 2 पर आते हैं। दोबारा समझ लीजिए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो चेंज होता है उसका ये मतलब होता है कि जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसमें चेंज हो जाएगा सभी पार्टनर्स की कंसेंट से। सभी पार्टनर्स की उसमें सहमति होगी तो वो आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा, पुराना वाला ख़त्म हो जाएगा। तो वही हमारा हो जाएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशो। नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा हम लोगों का डिटर्मिनेशन ऑफ
कंसेप्ट नंबर 2 है हम लोगों का, कंसेप्ट नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ sacrifice ratio and gaining ratio, determination of sacrifice ratio and gaining ratio. Determination of sacrifice ratio and gaining ratio. इसका क्या मतलब है? मान लीजिए पहले तीन पार्टनर हैं ए बी सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, तो इसका बात आप खुद ही डिटरमाइन कर सकते हैं कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होगा तो किसी पार्टनर को तो प्रॉफिट हो जाएगा, उसका रेशो इंक्रीज हो जाएगा, और किसी पार्टनर को बेटा नुकसान होगा, वो सेक्रीफाइस उसको करना पड़ सकता है। यानी कि जब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के रेशो में चेंजेस हो जाते हैं तो किसी पार्टनर्स को सफ़र करना पड़ सकता है अपना रेशो, उसको हम कहते हैं सेक्रीफाइस रेशो, और किसी पार्टनर को हमारा गेन हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, उसका रेशो पहले से ज़्यादा हो जाता है, वही होता है आपका गेनिंग रेशो। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? ठीक है, इसको लिखते हैं हम, इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, पहले थोड़ा मीनिंग लिख लेते हैं। सेक्रीफाइस रेशो का क्या मतलब होता है? सेक्रीफाइस रेशो का क्या मीनिंग होता है, इसको थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं, ध्यान रहेगा। सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है, इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं, ध्यान रहेगा। It means that one or more partner of the firm sacrifice their profit in favor of one or more partners, यानी कि यहाँ एक या ज़्यादा पार्टनर अपना प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं? किसी दूसरे पार्टनर्स के। यानी कि एक पार्टनर का लॉस होगा तो वो लॉस किसको चला जाएगा, मतलब वो लॉस बन के वो प्रॉफिट किसको हो जाएगा? किसी दूसरे पार्टनर को हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ किसी का अगर नुकसान हुआ तो उसके लिए हो जाएगा वो सेक्रीफाइस रेशो। ऐसे ही जिसको गेन होगा वो उसके लिए वो हो जाएगा गेनिंग रेशो। इसको भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, गेनिंग रेशो क्या होता है? गेनिंग रेशो अभी एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, सब समझ में आएगा, बल्कि क्वेश्चन करेंगे उसमें भी सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। गेनिंग रेशो क्या होता है? इट मीन्स one or more, it means that one or more partner gain as a result of sacrificed profit share by one or more partners of the firm, It means that one or
It means that one or more partner gain as a result of sacrifice profit share by one or more partners of the firm. बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये कह सकता हूँ कि अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा पार्टनर ऑटोमेटिकली गेन करेगा। जितने जितने रेशो से वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरे पार्टनर का उतना ही गेन होगा। कैसे कंप्यूट करेंगे, क्या फॉर्मूला है? सेक्रीफाइस रेशो या गेन रेशो आप कैसे निकालोगे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर ये पॉजिटिव आता है, इफ पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये आपका सेक्रीफाइस हो जाएगा, और अगर नेगेटिव आएगा, इफ नेगेटिव, तो ये आपका गेन होगा। यानी कि किसी पार्टनर का पॉजिटिव आता है तो उसके लिए वो सेक्रीफाइस हो जाएगा, और जिस पार्टनर का नेगेटिव आता है तो वो गेन हो जाएगा। कंप्यूट कैसे करेंगे? जो ओल्ड रेशो है उसमें से हम लोग न्यू रेशो को लेस कर देंगे। ठीक है बेटा, ये होता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो। हम उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो जो भी लेस होने के बाद आएगा, अगर वो फिगर पॉजिटिव आती है तो हमारा सेक्रीफाइस आ जाएगा, और अगर वो फिगर हमारी नेगेटिव आती है तो हमारा वो गेनिंग रेशो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, इसलिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 4.39। सॉल्यूशन नंबर 1 पेज नंबर 4.39। क्वेश्चन रीड करते हैं। ओम एंड श्याम, दो पार्टनर है बेटा। ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल है फिलहाल, यानी कि 1:1 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3। अब इनका न्यू रेशो क्या हो गया? 4:3। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशो। अब इंडिविजुअल को यानी कि ओम या श्याम को सेक्रीफाइस हो रहा है या गेन हो रहा है वो हमें कंप्यूट करना है। फॉर्मूला आपको पता है ही, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड में से हम न्यू को लेस करेंगे। अगर फिगर पॉजिटिव आती है तो वो सेक्रीफाइस होगा, अगर फिगर नेगेटिव आती है तो वो आपका गेनिंग रेशो हो जाएगा। ऐसे करके लिखेंगे ओम और श्याम। ओम और श्याम, इनका ओल्ड रेशो है बेटा 1:1। ओल्ड रेशो है 1:1। न्यू रेशो है इनका, न्यू रेशो है 4:3। न्यू रेशो है 4:3। क्या फॉर्मूला होता है आपका? फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइस रेशो या गेनिंग रेशो आप क्या लगाते हो? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अगर हम ओम की बात करें, ओम का ओल्ड रेशो कितना है बेटा? 1.5, और न्यू कितना है? 4/7। अब इनका हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा 14, 2 7 14 माइनस 7 2 into 4 8। ये हो जाएगा आपका, ये आया आपका क्या? नेगेटिव। 7 माइनस 8, ये आ गया आपका नेगेटिव। तो ये हो गया आपका सेक्रीफाइस कितना? 1/14। सॉरी, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो आपको हो जाएगा गेन।
ये नेगेटिव आ रहा है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, या ऐसे एक काम करिए, ऐसे लिख दीजिए इसको, ऐसे करके -1/14। नेगेटिव आ रहा है तो वो गेन हो जाएगा। कैसे पता चल रहा है, आप ऐसे ही देख सकते हैं, एलसीएम लेने के बाद ओल्ड रेशियो था इसका 7/14, 714। अब न्यू कितना हो गया 8, तो न्यू ज़्यादा है, न्यू कितना हो रहा है 814, तो न्यू ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसको प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि गेन हो जाएगा। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि फिगर अगर नेगेटिव में आई है, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका हो जाएगा ये गेनिंग रेशियो। और अगर हम लोग शाम की बात करें, शाम का ओल्ड रेशियो है 1/2 और न्यू रेशियो है 3/7। एलसीएम सेम 14, 7 - 6, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है 1/14 से, तो इसे नुकसान हो गया, इसका ये हो गया बेटा सेक्रीफाइस। ठीक है, क्योंकि पहले 714 था, अब 614 रह गया, तो अब कम रह गया ना, पहले ज़्यादा था, पहले 714 था, अब कितना रह गया 614, तो इसने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस हो गया, इसको नुकसान हो गया और इसको गेन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रीड कर रहे हैं हम। अशोक, भीम एंड चेतन आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर्स हैं, अशोक, भीम और चेतन, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओल्ड 5:3:2। With effect from 1st of April 2021, they decide to share profits and losses in the ratio of 5:2:3। इन्होंने 1 अप्रैल 2021 से डिसाइड करा कि इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 5:3। कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। हमें केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इफ कम पॉजिटिव तो आपका हो जाएगा सेक्रीफाइस, इफ इट कम्स नेगेटिव तो आपका हो जाएगा गेनिंग। ठीक है बेटा, लिखते हैं अशोक, भीम और चेतन। अशोक, भीम और चेतन, पहले इनका ओल्ड रेशियो लिख लीजिए। ओल्ड रेशियो है आपका 5:3:2, 5:3:2। और न्यू रेशियो क्या हो गया इसका, न्यू रेशियो आपका हो गया 5:2:3, 5:2:3। चलिए कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइस रेशियो या गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अशोक का कैलकुलेट करेंगे। अशोक, ओल्ड रेशियो कितना है इसका 5/10, न्यू रेशियो कितना है 5/10, तो इसका तो कोई चेंज आया नहीं, नील, नो चेंज। ठीक, नील हो गया इसका। भीम, ओल्ड रेशियो है 3/10, न्यू रेशियो है 2/10। ठीक है बेटा, तो ये आपका पॉजिटिव आ रहा है 1/10, तो इसका हो जाएगा सेक्रीफाइस, क्योंकि ये फिगर आई है आपकी पॉजिटिव। इसके बाद आते हैं हम लोग चेतन का ओल्ड रेशियो है 2/10, न्यू रेशियो है 3/10। फिगर आई है नेगेटिव, -1/10। 210 में से 310 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, -1/10, तो ये हो जाएगा बेटा गेन। ठीक है, तो इसका तो कुछ आया नहीं, मिल रहा, इसका सेक्रीफाइस आया भीम का और चेतन का आया गेनिंग। ओल्ड रेशियो 5:3:2 था, न्यू रेशियो 5:2:3 हो गया। ओल्ड था 5:3:2, न्यू हो गया 5:2:3, और हमने अपना फॉर्मूला पुट कर दिया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बताया हुआ है। अगर पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आता है तो गेन। इसका आपका पॉजिटिव आया तो ये सेक्रीफाइस हो गया भीम, और चेतन का नेगेटिव आया तो ये गेनिंग हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ये बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं इतना कवर करवा दूंगा कि जब स्कूल खुलेंगे आपको कुछ नया नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी मेहनत देखो आपकी है, आप लोगों की मेहनत है कि आप घर पे कितना ज़्यादा फोकस करते हो, लेकिन जो ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम है उनको मैं स्कूल में ही सॉल्व करवाऊँगा। ये बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ हर चैप्टर में, चाहे वो चैप्टर नंबर 2 था या चैप्टर नंबर 3 था। वैसे 3 तो आसान था, उसमें कुछ ऐसा था नहीं, करवा दिया ऑलमोस्ट, करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ से मैं वही क्वेश्चन करवाऊँगा जो आपको वीडियो में समझ में आ जाए। मैं कोई भी मुश्किल क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा टाइम एक्सपेंड हो या जो मुश्किल ज़्यादा हो उसको मैं यहाँ बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करवाऊँगा, लेकिन हाँ कंसेप्ट सारे मैं कवर कर दूँगा, एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ने वाला। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा रहा हूँ, 4th में समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आधे घंटे का क्वेश्चन है, वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, 4th को हम अपने स्कूल में ही करेंगे। कंसेप्ट में सारे कवर करवा रहा हूँ, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, कंसेप्ट सारे कवर हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। सारी चीज़ें यहाँ मैं कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतना डेटा नहीं है कि मैं इतना वीडियो अपलोड कर दूँ। दो घंटे की वीडियो बनेंगी, अगर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया तो इतना डेटा भी मेरे पास नहीं रहता, तो मैं उतना ही करवा सकता हूँ जितने मेरे पास पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बाकी आप जो हम कर रहे हैं उसको मेहनत करो, नोट करो, रिवीजन करो। ठीक है बेटा, और कंसेप्ट सभी कवर हो जाएंगे, बिल्कुल कुछ नया नहीं लगेगा। जब स्कूल खुलेंगे ऐसा लगेगा कि हमने पढ़ा हुआ है ही। जो मुश्किल क्वेश्चन है उनको हम देख लेंगे, 15-20 दिनों में सॉल्व हो जाएंगे, उनमें घबराने वाली कोई आपकी बात है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, X, Y and Z are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। 3 पार्टनर हैं X, Y और Z, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। अब लोग इन तीनों ने क्या डिसाइड कर लिया कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशो। सॉल्व करते हैं। 3 पार्टनर्स हैं X, Y, Z। X, Y, Z ओल्ड रेशो है आपका, ओल्ड रेशो है हम लोगों का इसमें 5:3:2, 5:3:2। न्यू रेशो है हमारा, न्यू रेशो 1:1:1 इक्वल हो गया। तो हमारा गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सबसे पहले बात करते हैं X का। X का ओल्ड रेशो है 5/10, न्यू रेशो है 1/3। एलसीएम इसका आ जाएगा 30, 15 यहाँ हो जाएगा, 10 यहाँ हो जाएगा। तो बेटा एक पॉजिटिव आया, ये हो गया आपका सेक्रीफाइस, पॉजिटिव आया तो हो गया आपका सेक्रीफाइस। Y की बात करते हैं, 3/10 ओल्ड है, 1/3 न्यू है। एलसीएम 30, 9 - 10 इसका बेटा नेगेटिव आया तो ये हो जाएगा गेन। और Z की बात करते हैं, 2/10 ओल्ड है, 1/3 न्यू है। 30 एलसीएम 6 - 10 -4/30 गेन। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जितना गेन है उतना ही सेक्रीफाइस आएगा। देखो सेक्रीफाइस कितना है 530, तो गेन कितना हो गया -130 और -430 कितना हो गया टोटल -530। जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही आपका गेन आएगा। इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ गुडविल के ऊपर। फिलहाल कंसेप्ट 1 से रिलेटेड, कंसेप्ट 2 से रिलेटेड गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो को हम यहीं एंड कर दें। हम नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, इसके बाद गुडविल की बात करेंगे।